हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्क बुक 2023-24 के कार्यपत्रक 12 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 11 को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 12 में हम गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे। यानी बच्चों, हमारे सामने जो ये गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर इस पर आधारित जो पूछे गए प्रश्न हैं, उनके बच्चों में क्या देने हैं, उनके हमें जवाब देने हैं। तो बच्चों देखें, दिया हुआ है पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। क्या बोल रहा है कि जो पुराना शहर जैसलमेर है, उसमें बनी हुई जो ऐतिहासिक हवेलियां है, जो इतिहास से संबंधित है, उन हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया यानी भूलने जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में, गाइड का मतलब है जो मार्गदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है। तो गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटवों की हवेली, तालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियां करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियां देखने में अद्भुत है और ये हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों यानी सर्दियों में क्या रहती है बच्चों, गर्म रहती है। ठीक है, तो अब इस पर आधारित हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यानी हमने जो ये गद्यांश पढ़ा है, इसको हमें शीर्षक देना है। तो शीर्षक क्या होगा बच्चों, हम लिखेंगे जैसलमेर की हवेलियां, क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है बच्चों, यहाँ पर जैसलमेर की हवेलियों के बारे में बात की गई है। तो बच्चों इसका शीर्षक हम लिखेंगे जैसलमेर की हवेलियां। क्या लिखेंगे बच्चों, जैसलमेर की हवेलियां। ठीक है, यह हो गया इसका शीर्षक। दूसरा, गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है। इस गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर कहां की बात की गई है, जैसलमेर शहर की बात की गई है। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा जैसलमेर। इस गद्यांश के अंदर जैसलमेर शहर की बात की गई है। अगला प्रश्न है बच्चों, शिक्षक से जानकारी करके लिखिए ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में क्या रहती है, गर्म रहती है। यानी गर्मियों के अंदर तो ये ठंडी रहती है और सर्दियों में गर्म रहती है। इसके पीछे कारण क्या है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि हवेलियों की दीवारें, क्या लिखेंगे बच्चों, हवेलियों की दीवारें, हवेलियों की दीवारें मोटी होने के कारण, हवेलियों की दीवारें मोटी होने के कारण ये ताप या हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण क्या करती है, बहुत कम करती है। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण क्या करती है, बहुत कम करती है। इस वजह से हवेलियों की दीवारें या हवेलियां, इस वजह से हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों यानी सर्दियों में क्या रहती है, गर्म रहती है। हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में क्या रहती है बच्चों, और जाड़ों में गर्म रहती है। कारण क्या है कि हवेलियां की जो दीवारें हैं वो क्या होती है, वो बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। इस वजह से वो ऊष्मा या ताप का जो अवशोषण है वो क्या करती है, बहुत ही कम करती है। इस वजह से गर्मियों में ये ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, गाइड का कार्य क्या होता है। तो बच्चों गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। क्या करना, मार्गदर्शन करना। अगला बच्चों, पुराने शहर की जो हवेलियां हैं वो कितनी पुरानी थी। तो बच्चों पुराने शहर की जो हवेलियां है वो लगभग 300 वर्ष पुरानी थी। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 6, ऐतिहासिक शब्द का
अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों ऐतिहासिक शब्द का क्या होता है? इसका अर्थ होता है इतिहास से संबंध रखने वाला। अर्थ क्या होता है? इतिहास से संबंध रखने वाला। क्या कहलाता है? ऐतिहासिक कहलाता है। इतिहास से संबंध रखने वाला। अब इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों हम कहेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध, क्या लिखेंगे? हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह के बीच में लड़ा गया था। तो युद्ध एक महत्वपूर्ण क्या है? ऐतिहासिक घटना है। हल्दी घाटी का युद्ध एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्या है? महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका वाक्य में प्रयोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। यानी यहां पर जो ये अनुच्छेद दिया गया है, इसको हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर शब्द दिए गए हैं, इनकी मदद से पूरा करना है। देखो बच्चों, एक दिन दो खाली जगह, तो यहां पर एक दिन दो गोरैया, तो इस पहली खाली जगह में आ जाएगा गोरैया। क्या आ जाएगा? गोरैया। ठीक है। सीधी खाली जगह के अंदर घुस गई। किसके अंदर बच्चों? घर के अंदर घुस गई। और खाली जगह पर जा बैठी। किस पर बच्चों? रोशनदान पर। कहां पर जाकर बैठ गई? रोशनदान पर जाकर बैठ गई। दोनों बड़े खाली जगह से, तो बड़े मौज से, बड़े मौज से क्या कर रही थी बच्चों? गाना गा रही थी। अब एक ने नीचे देखा, यानी एक गोरैया ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर खाली जगह पर जा बैठी। किस पर जा बैठी? पेड़ पर जा बैठी। जहां उसका क्या था? जहां पर उसका घोंसला था। जहां पर उसका क्या था बच्चों? जहां पर उसका घोंसला था। ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने आपकी हिंदी वर्कबुक के कार्यपत्रक 12 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।